जय श्री राम प्रेमी भक्तों। प्यारे भक्तों, यह 11 लक्षण आपके अंदर हैं तो समझो आपका तीसरा नेत्र खुल चुका है। इसको हम आपको विस्तार से बताएंगे और आप समझने का, सुनने का और अपने अंदर उतारने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जब हमारा तीसरा नेत्र खुलता है तो हमारे मन में विचार आने कम हो जाते हैं। बहुत विचार, हर किसी के मन में विचार आते रहते हैं, विचार जाते रहते हैं, लेकिन जब तीसरा नेत्र खुलता है तो विचारों का कम होना अपने आप स्वाभाविक कम हो जाता है। नंबर 2, मन के विचार शुद्ध होने लगते हैं। वैसे तो विचार हर तरह के आते हैं, शुद्ध भी आते हैं, अशुद्ध भी आते हैं, यानी कि अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। लेकिन जब तीसरा नेत्र खुल जाता है तो विचारों में शुद्धता आ जाती है और केवल शुद्ध विचार ही आते हैं, अशुद्ध आने बंद हो जाते हैं। नंबर 3, मन भगवान में लगने लग जाता है। यानी कि जो ये मन है, जब तीसरा नेत्र खुलता है तो भगवान की तरफ ये मन बढ़ने लग जाता है। ये भगवान का भजन करना चाहता है, ये भगवान से जुड़ना चाहता है, भगवान के साथ एकाकार होने के लिए यह उतावला होने लगता है। ये तीसरा लक्षण है हमारे जब तीसरा नेत्र खुलता है। चौथा है बुद्धि सही निर्णय लेने लगती है। यानी कि जब हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है तो पहले तो बुद्धि कभी सही निर्णय लेती है, कभी गलत लेती है, लेकिन खुलने के बाद में हमारी बुद्धि 100% सही निर्णय लेने लगती है। जो भी हम निर्णय करते हैं वह बिल्कुल 100% सच होता है। नंबर 5, मन को आनंद की अनुभूति होने लगती है। जब हमारा तीसरा नेत्र खुलता है तो मन के अंदर हर समय हर्षोल्लास रहने लग जाता है और मन को ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं जिसके बारे में थोड़ा बहुत बताया जा सकता है कि मन प्रसन्न रहता है, उसको कोई दुख होता है तब भी उसको दुख महसूस नहीं होता है, सुख होता है तो सुख महसूस नहीं होता है, ऐसी लाभ हानि में भी होता है। तो मन आनंद की अनुभूति में अपने अंदर खोने लग जाता है, उसको ज़्यादा वाणी वर्णन नहीं कर सकती है। उसके आगे है छठा, मन में जो विचार आते हैं वह सत्य होने लगते हैं। हमारे मन के अंदर जो विचार आते हैं वो हर एक के अंदर आते हैं, चाहे कोई भगवान का भजन करे या न करे, किसी का तीसरा नेत्र खुला हो या न खुला हो, लेकिन विचार सत्य और असत्य आते हैं। लेकिन जब हमारा तीसरा नेत्र खुलता है तो हमारे विचार असत्य समाप्त हो जाते हैं और सत्य ही विचार आते हैं। इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं है। इसके आगे 7वां है भूतकाल वर्तमान भविष्य का ज्ञान होने लगता है। जब तीसरा नेत्र खुलता है तो भूतकाल में क्या हुआ था, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा, इसका ज्ञान अपने आप मन के अंदर आने लग जाता है। और बहुत से साधक तो इसको छुपाते हैं, लेकिन बहुत से साधक जब तीसरा नेत्र खुलता है तो बताने भी लग जाते हैं और वास्तव में ही जो भूतकाल का, वर्तमान का, भविष्य जिनको ज्ञान हो जाता है तो वास्तव में वो सच बताते हैं और सच होता चला जाता है। लेकिन इसको बहुत ही कम साधक बताते हैं, बाकी छुपा के रखते हैं ताकि किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। 7वां ये हो गया। 8वां है जब तीसरा नेत्र खुलता है तो वो जो हमारे अंदर परम ज्योति है, जिसको दिव्य ज्योति कहते हैं, उसका दर्शन होने लग जाता है। जब ध्यान की अवस्था में आता है, जब प्राण जब साधक करता है तो उस समय उसकी आंखें बंद होती हैं और एकाग्रचित्त होकर के जब बैठता है और जब साधना करता है, नाम जप करता है और ध्यान की स्थिति में जब आ जाता है पूरी तरह से, तो उसको उस दिव्य ज्योति के दर्शन होने लग जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन यह करने से होता है, सुनने से नहीं होता है। 9वां है जब हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है, तीसरा नेत्र खुलता है तो हमें वह सार शब्द सुनाई देने लग जाता है।
एक शब्द होता है, एक सार शब्द होता है, एक सह शब्द होता है, एक निशब्द होता है। तो जब तीसरा नेत्र खुल जाता है तो वो जो सार शब्द है, जो निशब्द है, यानी कि एक ध्वनि सहित होता है, एक ध्वनि रहित होता है। पहले ध्वनि सहित वाला शब्द सुनाई देता है, लेकिन बाद में जब तीसरा नेत्र खुल जाता है तो हमें ध्वनि रहित जो शब्द है, वो जो उसको संतों ने सार शब्द कहा है, वह सुनाई देने लग जाता है। उसके बाद में आगे 10वां है, मन ब्रह्मांड की यात्रा करने लग जाता है। जब हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है तो मन शुद्ध होकर के, पावरफुल होकर के वह अनंत कोटि ब्रह्मांडों में विचरण करने लग जाता है। उसको सब कुछ दिखाई देता रहता है, उनकी यात्रा करता है और अनुभव करता है, और अपने आप में देख देख करके आनंदमय होने लगता है, और उस परमात्मा को बार बार कोटि कोटि नमन करता रहता है। 11वां है, मन हर क्षण हर पल उस परम आनंद को चाहता है। बंधुओं, जब मन के अंदर शुद्धता आ जाती है, मन के अंदर निर्मलता आ जाती है, मन के अंदर जब पावर आ जाती है, तो हर पल हर क्षण उस परम आनंद को ही मन चाहता है और वह उसे मिलने लग जाता है। उसी को हम परम गति भी कहते हैं, उसी को हम मोक्ष भी कहते हैं, उसको हम मुक्ति भी कहते हैं। तो आशा करते हैं जो आपको बताया गया, जो आपको सुनाया गया, अगर आपके अंदर ऐसा है तो समझ लें हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आप आम आदमी नहीं हैं, आप पुरुष नहीं हैं, आप महापुरुष हैं। अगर आपके अंदर ये लक्षण नहीं है तो इन लक्षणों को पैदा करने के लिए, इन लक्षणों को अपने जीवन में उतारने के लिए आप प्राण जप करें और लगातार करें, निरंतर करें, और एक मन की एकाग्रता से करें, तो आपके अंदर धीरे धीरे यह लक्षण आने लगेंगे, और अभ्यास के द्वारा समय आने पर आपके अंदर ये लक्षण अवश्य आ ही जाएंगे, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में प्रमाण भी है और हमारे संतों का, महापुरुषों का अनुभव भी है। तो उससे क्या होगा, उससे आपको वह प्राप्त होगा जिसलिए आप इस संसार में आए हैं। हम केवल इसीलिए आए हैं, उस परम पद को प्राप्त करने के लिए, उस परम सत्ता से जुड़ने के लिए। बाकी तो ये जो भी कुछ हो रहा है, ये हमारे कर्मों के अनुसार हो रहा है, ये होता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं, और ना ही कोई इसको रोक सकता है। इसलिए हमें एक ही प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। बाकी तो अपने आप हमारे कर्मों के अनुसार होता रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान का भजन करें, प्राण जप करें, और उससे हर समय, हर क्षण, हर पल जुड़ने का प्रयास करें। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आप ऐसा अवश्य करेंगे और अपने जीवन को आनंद में बनाएंगे, परमानंद बनाएंगे, और परमानंद के साथ एकाकार होंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।